दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। आइए एक बार जो अनुराग यादव के बारे में बात कर लिया जाए। तो अनुराग यादव मामले में जो है अब बहुत दिलचस्प कहानी आ गई है। दिलचस्प कहानी का मतलब समझ लीजिए कि लालता यादव जो है अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। आपने देखा था कि लालता यादव जो है जब उसको तहसीलदार कोर्ट से तत्काल तत्काल प्रभाव से जो है कब्जा हटाने के लिए जब नोटिस जारी कर दी गई, यहाँ यानी आदेश हो गया, तो लालता यादव के पास कोई जो है विकल्प नहीं बचा। मैं आपको जैसा बताया था कि यही कर सकता है, वही उसने किया। वह भाग करके जिलाधिकारी के यहाँ जाता है और वहाँ जो है वह अर्जी दाखिल करता है कि भैया जो आदेश तहसीलदार महोदय का है उसको जो है आप कैंसिल कर दीजिए और हमें जो है स्टे दे दीजिए। उसके मतलब दिमाग में यह था कि एक बार अगर स्टे मिल जाएगा तो एक बार स्टे ले लेंगे तो फिर जो है 1 साल 2 साल फिर जो है निकल जाएगा, जैसा कि आपने देखा था तहसीलदार कोर्ट में उसने किया था। तो जिलाधिकारी को सबको पता है, क्योंकि जिले जौनपुर से लेकर के पूरे प्रदेश में पता है, तो जिला अधिकारी को तो पता ही है अनुराग यादव मामले में। क्योंकि जब आदेश हुआ था इसका तत्काल प्रभाव से यानी कब्जा का जो है बुलडोजर चलाने का, तो उस पर जो है अनुराग का परिवार जिलाधिकारी से मिला था, कलेक्टर से मिला था। इस पर जो है कलेक्टर के यहाँ से कोई इसको जो है राहत नहीं मिली। तो लालता यादव जो है भाग करके जाता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जाता है, वहाँ जो है कई वकीलों को बुलाता है, उसके बाद उनको गुमराह करता है और उनको जो है तहसीलदार का आदेश दिखाता है और वहाँ जो है कोशिश करता है कि अगर हाई कोर्ट से स्टे मिल जाएगा तो फिर काफ़ी ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कोर्ट से जो है स्टे तो मिला हाई कोर्ट से, लेकिन स्टे जो मिला है वह केवल 2 हफ्ते का स्टे मिला है, 14 दिन का। 14 दिन के यानी मतलब आप समझ लीजिए कि वह 12 तारीख को स्टे उसने लाया है और 24 तारीख को यानी आप यानी चलिए यानी 10 तारीख आप मान के चलिए, तो 14 10 24 यानी 10 तारीख को उसने स्टे निकाला है। 10 नवंबर को 24 नवंबर तक का जो है स्टे है और उसने कहा हाईकोर्ट ने कि 14 दिन तक जो है प्रशासन कोई कानूनी कार्यवाही जो है, कानूनी कार्यवाही मतलब यह है कि बुलडोजर की प्रक्रिया जो है जबरन नहीं कर सकती है। यानी कुल मिलाकर सीधे सीधे 2 हफ्ते का हाई कोर्ट ने स्टे उसको दिया था कि इसका घर नहीं गिरेगा, नहीं ये गिरता, थोड़ा समय लगता जो है। तो 2 हफ्ते तक जो है उसका धीरे धीरे करके जो है निकल गया। अब इसके पास बचे जो है बहुत कम दिन, यानी कहने का तात्पर्य जो है अब आप समझ लीजिए कि अब उसके पास जो है 10 तारीख को जो स्टे आया है, तो आज 18 तारीख है, 2 20 4 यानी 5 से 6 दिन इसके पास जो है और बचे हैं। अब 5 से 6 दिन बाद जो है नया पैतरा लालता यादव क्या करता है, यानी जो है नए सिरे से वह क्या करता है, नया क्या प्लान बनाता है, कोई दूसरा प्लान बनाता है या फिर किसी दीवानी में जाता है या कमिश्नरेट जाता है या कहीं और जाता है। क्योंकि हाई कोर्ट ने यह कह दिया है कि इसके बाद जो है जो कुछ भी है आपको जिला न्यायालय में यानी जिलाधिकारी के यहाँ से सब कुछ कंप्लीट कर लेना है। तो दोस्तों क्या लगता है आपको कि अब अनुराग यादव मसले में लालता यादव के घर पर बुलडोजर चल जाएगा? 24 तारीख डेट है, 24 तारीख के बाद क्या बुलडोजर चलेगा या लालता जो है कोई नया प्लान यानी नया पैतरा जो है लेकर के आएगा? और एक चीज और जानिएगा, अभी मुकदमा इन लोगों का जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है, यानी बहुत फास्ट जो चल रहा है, जो मर्डर का मुकदमा है। अब उसमें भी कहा जा रहा है कि इसका जो लड़का जो रमेश है, मुख्य हत्यारा जो रमेश यादव है, लाता यादव का लड़का, उसको भी सजा होनी है। वो सजा खैर साथ में ये लोग हैं, सबको होगी सजा, बचेगा कोई नहीं। लेकिन कुल मिलाकर के जो है यह बुलडोजर की कार्रवाई और सजा लगता है कि दोनों जो है इन लोगों के साथ एक बार में ही हो जाएगा। लगता है बुलडोजर और सजा लगता है कि एक साथ ही होगा। इसीलिए जो है ईश्वरीय कृपा है कि बुलडोजर धीरे धीरे करके जो है डेट जो बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे बुलडोजर का डेट बढ़ रहा है वैसे वैसे उस सजा की भी जो पोजीशन है, उम्र कैद फांसी जो कुछ भी होना होगा वह भी जो है जल्दी जल्दी हो रहा है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है जब तक रमेश यादव इन सबको जो है फांसी की सजा या आजीवन कारावास की सजा होगी, तभी तक लगता है कि बुलडोजर की भी प्रक्रिया जो है वह तभी तक होगी। अब कुल मिलाकर के लालता जो है यादव गिड़गिड़ा रहा है, परेशान है। हालांकि चूंकि उसने सोचा कि जेल में था मैं, तो घर मैंने बचा लिया, मेरा वकील जो है तमाम इधर उधर करके घर बचा लिया, तो मैं बाहर हूँ, कुछ न कुछ करूंगा। उधर उसका बेटा राजेश दरोगा जो है वह भी परेशान है, वह भी छटपटा रहा है। 2 मंजिला इमारत में इतना पैसा लगा है। और दूसरी चीज़ ये है, दूसरी बात सबसे कि वह जो मकान है वह जो है बचत में है, ग्राम समाज में है। दोस्तों मैंने एक बार कहा था कि देखो देर है अंधेर नहीं, एक न एक दिन जो है प्रशासन का डंडा जो है इसके ऊपर चलेगा। अगर बचत में इसका जो है ग्राम समाज में अगर इसका मकान है तो उसको गिरना ही गिरना है। आप कितने दिन बचाओगे? सत्ता का जो है आपके ऊपर कितने दिन तक जो है वो रहेगा, दबाव रहेगा, सब कुछ रहेगा। तहसीलदार हो या कलेक्टर हो, आपकी मदद कितने दिन तक करेंगे? तो कहने का तात्पर्य यह है कि कानूनी पॉइंट जो है आप दबा रह सकता है, लेकिन उससे उबर नहीं सकते आप।
लालता यादव जरूर सोच रहा होगा कि हम घर बचा ले जाएंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन कानून आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। वो जो है वो कागज जो होता है वो चलता रहता है, चलता रहता है। उसके बाद फिर हम आपको एक बता दें, आपको जो है प्रयागराज की ही एक घटना है। 25 पैसे जो है वो सरकार का बकाया था, और बाद में जो है उस 25 पैसे के लिए 25,000 रुपए जो है किसान को भरना पड़ा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा नहीं है कि वो जो है सरकार का जो है आप किसी भी तरीके से आप जो है दबा देंगे, ऐसा नहीं है। सरकार जो है एक न एक दिन जो है आपको उस दायरे में लाएगी, और उस दायरे में लाएगी तो आपका सब कुछ जो है वह खत्म हो चुका होगा। जैसे कि लालता यादव जरूर वो सोच रहा है कि हम बच जाएंगे, लेकिन लालता यादव जो है दोस्तों बच नहीं पाएगा। वह जो है अब सामने आपके 5 से 6 दिन है। बुलडोजर की जो प्रक्रिया है 24 तारीख को ही क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हाई कोर्ट जो है एक बार जो है आपको 2 हफ्ते का स्टे दे करके उसके बाद उसने अपना पल्ला झाड़ लिया है। अब आपको फिर जो है यही तहसीलदार कोर्ट के और जो है डीएम कोर्ट के चक्कर लगाने होंगे। तो अब डीएम कोर्ट के चक्कर लगाने होंगे तो डीएम से कोई राहत तो मिलना नहीं है। डीएम ने तो साफ तौर पे अनुराग के परिवार को कहा भी है कार्रवाई होगी, बुलडोजर चलेगा, जो कि तहसीलदार ने जो निर्णय कर दिया है अब उसी के तहत जो है कब्जा हटाने की कार्रवाई होगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय मुझे आप दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो में।